हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जो क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है पोलिनोमियल। इस वन शॉट वीडियो में हमने यहाँ पर 25 ऑल टाइप्स क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पीवाईक्यूज हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। मेरी कोशिश रही है कि इस वीडियो में मैंने वो सारे क्वेश्चन ले लिए हैं कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आने वाला कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आप छोड़ के नहीं आएंगे। डेफिनेटली आप उसको करके आएंगे, अटेम्प्ट करेंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस आपको लगता है कि रह गया है, किसी तरह का क्वेश्चन रह गया है किसी टाइप्स का, तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जब हम इस वीडियो को जो है देख रहे होंगे और कोई डाउट जो है किसी क्वेश्चन में रह जाता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लास्ट में जो है इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस जो है मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ। और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल जो है शुरुआत से 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल सिंपल सिंपल से हैं, उनसे आप लोगों का बेसिक भी जो है कवर हो जाएगा। और आगे जो क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस के बाद जो भारी भारी क्वेश्चंस थोड़े से स्टार्ट हुए हैं वो भी आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट of the zeros of the quadratic polynomial 3x square plus 15x plus में 7। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बोला गया है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास है। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमें सम ऑफ जीरोस को निकालना है और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकालना है। तो देखिए, जब भी अगर ऐसा हो कि हमें कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा हो, 3x स्क्वायर प्लस 15x और प्लस 7, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है और इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें दे रखा है उसके हम कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। कोफिशिएंट्स का मतलब ए, बी और सी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब ए लिखेंगे तो ए होता है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा हुआ है उसमें जो एक्स स्क्वायर वाले के साथ में होता है, एक्स स्क्वायर वाले के साथ में, तो उसको हम बोलते हैं ए। ए क्या होगा? 3। उसके बाद हम लिखेंगे बी। बी क्या होता है? एक्स के साथ में जो होता है, तो एक्स के साथ में यहाँ पर कितना है? 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। उसके बाद सी, जो सी होता है वो होता है जो उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट वैल्यू हम उसे बोलते हैं जिसके साथ एक्स या एक्स स्क्वायर नहीं होता, जो अकेला होता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कितनी है? 7। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। अब हम यहाँ पर कोफिशिएंट लिखने के बाद सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। देखिए, सम ऑफ जीरोस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस, और अगर आपने इसके जीरोस को अल्फा और बीटा मान लिया है तो हम सम ऑफ जीरोस को, जब भी हमें सम ऑफ जीरोस निकालना होगा तो हम अल्फा प्लस बीटा वहां पर लिख सकेंगे। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। तो अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो माइनस ऐसी रहेगा, जो b है, b की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है? 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 और अपॉन में a जो है हमारे पास वो कितना है? हमारे पास 3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। 3 5 जा कितना आ जाएगा? 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5। तो यहाँ जो अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू है, मतलब सम ऑफ जीरोस है, वो कितना आ चुका है? -5। अब उसके बाद हमें निकालना था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा बीटा, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 7, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 3। तो हमने दोनों की वैल्यू रख दी है। अब 3 से 7 कटेगा नहीं, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/3। तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो जो सम ऑफ जीरोस हमारे पास आया वो इतना आया और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया वो इतना आया। यही जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास दूसरा वाला क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन में बोला गया है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 7। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो है 2x स्क्वायर और -7। तो अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हो तो हम वहां से कोफिशिएंट्स लिखते हैं, मतलब a और b और c की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं a की, तो a होता है, मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर के साथ वाला। तो एक्स स्क्वायर के साथ में कितना है यहाँ पर? 2। तो a कितना हो जाएगा? 2।
उसके बाद अगर हम देखते हैं तो बी मैंने क्या बताया था, जो एक्स के साथ होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक्स वाली टर्म ही नहीं है, तो जब एक्स वाली टर्म ही नहीं है तो बी यहाँ पर ले लेंगे हम 0। उसके बाद सी क्या बताया था, जो कांस्टेंट टर्म होती है। कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसके साथ ना एक्स हो ना एक्स स्क्वायर हो, तो ये अकेले वाली जो होगी, जो -7 है, ये इसकी कांस्टेंट टर्म होगी, तो कितना आ जाएगा -7। अगर माइनस या माइनस लगा हुआ है किसी टर्म के साथ तो उसको हम माइनस को लेंगे ज़रूर, उसको भूल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से ए और बी और सी की वैल्यू हमने निकाल ली है। उसके बाद अब हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस को मैंने बताया है अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। तो बी की जगह कितना आ जाएगा 0, और ए की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। अब देखिए, जब हम 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करें, 0 के अपॉन में कितना है 2। अगर हम 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें तो हमारा आंसर हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पर -0 रहा, और कभी भी 0 माइनस या प्लस का नहीं होता, 0 0 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 0। अब उसके बाद हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या लिखते हैं, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो c की वैल्यू कितनी है -7। तो यहाँ पर हम रख देंगे -7, और a कितना है हमारे पास 2। तो यहाँ पे कितना आ गया 2। तो अल्फा बीटा जो आ गया, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो आया, वो कितना आया -7/2। ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन सेम इसलिए लिए थे क्योंकि यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो टर्म्स में था, तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर एक्स वाली टर्म तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पर बी क्या लेंगे। तो इस तरीके से, इस वजह से ये दो क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर कराए हैं, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है whose zeros are -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, जबकि हमें इसके दो जीरोस दे रखे हैं। देखिए, जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो और जीरोस दे रखे हों, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो उसके जीरोस दे रखे होते हैं उनको अल्फा और बीटा लिख लेते हैं। तो जो पहला वाला है उसको अल्फा लिख लेंगे -3, और जो दूसरा वाला है उसको लिख लेंगे बीटा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, जो पिछले दो क्वेश्चंस थे वहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलरेडी दिया हुआ था, हमें वहां पर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना था। यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, और जीरोस हमें यहाँ पर दे रखे हैं, तो हमने इनको पहले अल्फा और बीटा ले लिया। अल्फा और बीटा लेने के बाद अब हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा कितना है -3, और बीटा कितना है हमारे पास 2। तो जब इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे हम, एक माइनस का एक प्लस का है, तो हम माइनस करते हैं। 3 में से 2 माइनस होगा तो कितने बचेंगे 1, और यहाँ पर बड़ा नंबर जो था वो 3 था, 3 माइनस का था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -1। उसके बाद हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा बीटा। अल्फा बीटा जब हम निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -3, और बीटा की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -6। यहाँ पर कोई कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला लगाया था -b/a, और अल्फा बीटा के लिए लगाया था c/a। तो फॉर्मूला तब लगाते हैं हम जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ हो, डायरेक्ट जीरो ना दिए हो। तो यहाँ पर जीरोस दे रखे हैं, तो हम जब जीरोस दे रखे हैं तो हम इसी तरीके से जो है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, है ना। और अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही दिया हुआ होता तो उस कंडीशन में हमें सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर जीरोस नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो तो, और हमें जीरोस दे रखे हो, तो हम उन जीरोस से पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे और अल्फा बीटा निकाल लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू में 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब एक्स स्क्वायर को आपने ऐसे रखा माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना है हमारे पास -1। तो यहाँ पर आ जाएगा -1, और इंटू में आ जाएगा एक्स, और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है -6। तो यहाँ पर हम
-6 ब्रैकेट में लिख लेंगे इक्वल टू में 0। ठीक, अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा। जब भी हमें ब्रैकेट ओपन करना हो कोई सा भी और उससे तुरंत पहले माइनस का साइन हो तो माइनस अंदर वाले साइन को चेंज कर देता है, तो ये माइनस ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 1 के साथ इंटू एक्स करेंगे तो 1 की एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक्स आता है, 1 हमेशा हट जाता है साथ में से। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये आ जाएगा एक्स की जब 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स। और अब ये वाला ब्रैकेट ओपन करना है, इससे पहले प्लस का साइन, तो जब किसी से पहले प्लस का साइन होता है और वो ब्रैकेट ओपन करना होता है तो साइन चेंज नहीं होता, तो -6 अंदर वाला ही साइन आ जाता है इक्वल टू में 0। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं जब इधर की साइड, जब हम यहाँ इस स्टेप तक आ जाएं और इधर की साइड अगर फ्रैक्शन ना हो, इधर की साइड अगर फ्रैक्शन ना हो और इधर 0 हो तो फिर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ से उठा सकते हैं। तो यहाँ तक लाने के बाद जो हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -6। ठीक है, हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे। देखिए हम यहाँ आंसर यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि देखिए एक होता है पॉलिनोमियल और एक होती है इक्वेशन। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक 2x + 1 लिखा तो ये अभी पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसके इक्वल टू में लगा देता हूँ 0 तो अब ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें अगर इक्वल टू में किसी के कुछ होता है तो वो इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछी, उसने पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक लाने के बाद इसके 0 को और इक्वल के साइन को हटा देंगे, जो इधर साइड पे है उसी को लिखेंगे। ठीक है, तो यही क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है, देखिए यहाँ पर भी हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। जबकि हमें यहाँ पर जीरोस दे रखे हैं 5 - 3√2 और दूसरा है 5 + 3√2। तो हम सबसे पहले मैंने बताया था इसका जब सॉल्यूशन हम करेंगे तो जो जीरोस दे रखे होते हैं पहले उनको अल्फा और बीटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अल्फा कितना है हमारे पास 5, जो पहला वाला जीरो है उसको अल्फा लिख लेंगे 5 - 3√2 और उसके बाद जो बीटा है वो कितना है, जो दूसरा वाला है उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 + 3√2। अब अल्फा और बीटा हमने लिख लिए हैं। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब निकालना होता है तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, फिर अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जब हम निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू है कितनी, 5 - 3√2, फिर प्लस लगाएंगे ये वाला और फिर उसके बाद बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 + 3√2, 5 + 3√2। अब आपको पता है जब भी कोई चीज़ एक जैसी माइनस में हो और वही क्या हो प्लस में हो तो वो कट जाती है। तो -3√2 है और प्लस का √3√2 है। तो अब यहाँ पर कितना बचा 5 + 5, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 10। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 10। अब उसके बाद अब हम अल्फा बीटा निकालेंगे। तो अल्फा बीटा जो होगा अल्फा मतलब पहला वाला जो जीरोस है वो कितना है 5 - 3√2, उसको रख लेंगे और जो बीटा की वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास, ये रही 5 + 3√2। तो 5 + 3√2 इन दोनों को यहाँ पर हमने रख लिया। अब आपको एक फॉर्मूला मालूम है, जब दो ब्रैकेट हो a + b × a - b, जब दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हो रही हो और वो दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हों, बस किस चीज़ का फ़र्क हो, उनके बीच में माइनस और प्लस का फ़र्क हो, मतलब पूरे-पूरे ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हों, पूरे-पूरे ब्रैकेट एक जैसे हों, बस प्लस और माइनस का फ़र्क हो। तो हम वहाँ पर एक फ़ॉर्मूला लगाते हैं, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है, तो वही फ़ॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो दोनों के दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हैं, बस किस चीज़ का फ़र्क है, माइनस और प्लस का फ़र्क है। तो हम यहाँ पर जब फ़ॉर्मूला लगाएँगे तो जो पहला वाला है 5 उसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस जो दूसरा वाला है 3√2 उसका स्क्वायर आ जाएगा, 3√2 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो कितना आ जाता है 25, माइनस जब इसका स्क्वायर हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9। और अगर रूट वाले का स्क्वायर करते हैं तो रूट वाले का स्क्वायर करने करने पर उसका रूट हट जाता है, तो ये बस बिना रूट के लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि 25 को तो ऐसे रखेंगे, माइनस 9 टू ज़ा कितना आ जाएगा हमारे पास 18। तो 25 में से अगर 18 को माइनस हम कर देते हैं तो बचता है 7, तो अल्फा बीटा आ गया।
तो अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ गई, तो अब हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू में 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को आपने ऐसे लिख लिया माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमें कितना दे रखा था, 10। यहाँ पर हमें दे रखा था 10, तो 10 आया और इनटू में कितना है हमारे पास x और प्लस अल्फा बीटा हमारे पास कितना था 7। तो यहाँ पर 7 इक्वल टू में कितना आ गया 0। अब क्या करेंगे, मैंने बताया है कि जब इधर के हाथ पे 0 हो और इधर फ्रैक्शन वाला कोई भी पार्ट ना हो इसका, तो तब जो भी इधर होता है ये यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्वाड्रेटिक 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 पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस में 7। ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, मगर यहाँ पर एक चीज अलग है। अलग क्या है, देखिए अभी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था और हमें जीरोस दे रखे थे। क्या दे रखे थे, जीरोस। ठीक है, मगर यहाँ पर जीरोस नहीं दे रखे हैं, यहाँ पर हमें सम ऑफ जीरोस का मतलब हमें डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है। तो अगर जीरोस बोलेगा कि जीरोस दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो पहले जैसे दोनों क्वेश्चन शुरुआत के करे हैं ऐसे करेंगे, थर्ड और फोर्थ। और अगर हमें डायरेक्टली सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा होगा, तो हमें वहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है, काम कम हो जाएगा जितना हमने तीसरे और चौथे क्वेश्चन में करा है। ठीक है, तो देखिए अब जो है यहाँ पर पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 8 एंड 5। यहाँ पर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमें, 8। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और अल्फा बीटा कितना दे रखा है हमें, 5। तो अब बस कुछ नहीं करना, अब बस डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है। वहां पर पहले हमें ये निकालने पड़े थे, क्योंकि वहां पर बोला गया था कि दो जीरोस दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट निकालना पड़ा था। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है, तो इनटू में एक्स और प्लस में अल्फा बीटा और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर को आपने ऐसे रखा माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना है, 8 और एक्स और प्लस अल्फा बीटा कितना है, 5। तो यहाँ पर 5 इक्वल टू में कितना आ गया, 0। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो जो भी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन भी नहीं है, तो यही क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो वो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस में 5। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -1/4 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। तो अब हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, जबकि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो यानी कि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -1/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1। ठीक है, तो अब जो है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर को आप ऐसे ही रख लें, माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, -1/4 और इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा बीटा कितना है, 1 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं उससे पहले माइनस का साइन होता है, तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, +1/4 और इंटू में एक्स और +1 और इज इक्वल टू में 0। अब देखिए ये जो ऊपर वाला x होता है इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर +1 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करें 1 हट जाता है, तो x से जब 1 की करेंगे मल्टीप्लाई,
तो x अपॉन 4 आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा 1 और इज इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब देखिए मैंने ये बताया था अगर इधर फ्रैक्शन ना हो और इधर 0 हो तो बस ये जो भी होता है इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में उठा लेते हैं, मगर अभी यहाँ पर फ्रैक्शन आ गया है ना, तो पहले क्या करेंगे, पहले इस फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। फ्रैक्शन कैसे खत्म होगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए, जब भी प्लस ये फ्रैक्शन के बीच में प्लस का या माइनस का साइन आ जाए जैसे यहाँ पर है, तो हम वहाँ पर एलसीएम लेते हैं। तो जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4। तो 4 एलसीएम आया, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है उसकी एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो एक्स स्क्वायर की 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम लिया है हमने, तो ऊपर वाला ऐसे का ऐसे ही आ जाता है बस, तो x प्लस जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसकी एलसीएम से मल्टीप्लाई, तो 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 की 4 से मल्टीप्लाई हो तो कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास 0। अब क्या करेंगे, इन ऊपर वालों में तो प्लस माइनस हो नहीं सकता क्योंकि एक एक्स स्क्वायर वाला, एक एक्स वाला और एक कांस्टेंट, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 की 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 4 की 0 से करेंगे तो ऊपर वाला पोलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 ऐसे ही लिखा जाएगा। जब 4 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर 0 है और यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन वाली टर्म नहीं है। जब फ्रैक्शन वाली टर्म यहाँ पर नहीं है तो अब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहीं पे वाले को लिख देंगे, ठीक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो आया हमारे पास वो कौन सा आया, ये। तो यहाँ पर 4x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 4, ये इसका आ गया आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारे पास वो कौन सा है, ये वाला। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो एक 0 है वो 2 है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो तब हमें ये जो के आ रहा है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में उसकी वैल्यू को निकालना है, ठीक है। यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में के आया है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। देखिए अब सबसे पहली बात, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस के दे रखा है। अब एक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस की बात की जाए तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसके उतने ही जीरोस पॉसिबल होते हैं, मतलब वहां से x की उतनी ही वैल्यूज पॉसिबल होती हैं। तो जब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसके जो जीरोस होंगे वो 2 जीरोस तो होंगे ना। तो यहाँ पर अगर जब 2 जीरोस हैं तो यहाँ पर इसका 1 0 दे रखा है। 1 0 कौन सा है, इसका 2 दे रखा है, मतलब यहाँ पर x की एक वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। तो तब उस कंडीशन के बेस पे हमें जो इसके अंदर k आया है उस k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो अब अगर कभी भी ऐसा हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक जीरो हमें दिया हुआ हो, जो यहाँ पर दे रखा है 2, और हमें किसी की वैल्यू निकालनी हो, तो हम किस तरीके से उसको निकालते हैं। हम एक काम ये करते हैं कि जो जीरो हमें दे रखा है उसको वो x की वैल्यू है ना, तो उसको x की जगह रखते हैं और इक्वल टू में जीरो लेकर के चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लैंग्वेज भी लिख सकते हैं आप, 2 is a zero of गिवन पोलिनोमियल मतलब जो हमें पोलिनोमियल दे रखा है ये, इसका जो 2 है वो एक जीरो है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, और इस 2 को हम x की जगह यहाँ पर रखते चले जाएंगे। सॉरी, 0 नहीं रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, ठीक है। x की जगह हम यहाँ पर 2 रखते चले जाएंगे और इसके इक्वल टू में 0 ले लेंगे। तो x था यहाँ पर, x की पावर 2 थी तो 2 की पावर 2 हो गई, प्लस यहाँ पर 3x था तो पहले 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, तो 2 रख देंगे, प्लस फिर यहाँ पर k था तो k की वैल्यू फिर k ही रख दिया, इक्वल टू में कितना ले लेंगे, 0। जैसी इसकी वैल्यू x की जगह रखने लगेंगे तो इक्वल टू में हम यहाँ पर 0 लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब बस इसको सोल्व कर दो, 2 की पावर 2 का मतलब 4 और प्लस 3 2 जा कितने हो जाएंगे हमारे पास 6 और प्लस में k इज इक्वल टू में 0, इन दोनों को ऐड कर लेंगे
तो 4 और 6 कितने हो जाते हैं 10 और प्लस में k और इज इक्वल टू में 0। तो k की जब वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे तो 10 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी -10। ठीक है, तो जब भी ऐसा हुआ करता है कि किसी पोलिनोमियल का कोई एक जीरो हमें दे रखा हो, मतलब x की वैल्यू हमें दे रखी हो और किसी चीज की वैल्यू निकालनी है, तो हम बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, अब देखो ये एक अलग तरह का क्वेश्चन आया फिर से। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है इफ द सम ऑफ द जीरोज, अब हमें सम ऑफ द जीरोज दे रखा है, ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² माइनस के एक्स प्लस 6 इज 3। तो यहाँ पर वहां पर क्या दे रखा था हमें, वहां पर जो दे रखा था वो एक जीरो दे रखा था, यहाँ पर सम ऑफ जीरो दे रखा है। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन वाले क्वेश्चन है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल भी कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ जीरोज जब भी दे रखा हो तो इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है जो कि कितनी है 3 दे रखी है, और हमें जो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में k आया है उसकी वैल्यू को निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो था वो कितना था 3x² माइनस के एक्स और प्लस में 6। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा हुआ करता है कि सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की हमसे बात कर ले वो, तो सबसे पहला काम आप ये करा करें कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से आप a और b और c निकाल लिया करो। तो a कितना है हमारे पास x² के साथ वाला मतलब के 3, और b कितना होगा x के साथ वाला, x के साथ कितना है माइनस के, और फिर उसके बाद c क्या होता है जो कांस्टेंट टर्म होती है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। ठीक, अब हमें दे क्या रखा था, अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा था, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस दे रखा था 3। अब हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा है -b/a, तो इसके नीचे इसका फॉर्मूला रख देंगे, इक्वल टू में कितना चल रहा है 3। ठीक है, अब माइनस b कितना था हमारे पास माइनस के, अब देखो जरा माइनस इसकी वैल्यू में भी था यहाँ पर और माइनस इसकी वैल्यू में भी है यहाँ पर माइनस के, तो जब ये वाला माइनस के इस माइनस के ऊपर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये डायरेक्टली यहाँ पर प्लस बन जाएगा। ठीक है, प्लस का के आ जाएगा और अपॉन में ए कितना था हमारे पास 3, तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे 3 इज इक्वल टू में 3 आया। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो के इज इक्वल टू जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ में जो होता है जो उसके अपॉन में होता है वो इक्वल वाले के साथ मल्टीप्लाई में जाता है, तो 3 × 3 मतलब के की वैल्यू निकालनी सीखी जब जीरो दे रखा था एक। अब यहाँ पर अगर हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है तो हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम, अगर ये आ जाता कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है तब के की वैल्यू निकालो तो भी सेम काम करते, बस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा बीटा हो जाता। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है हमें एक जीरोस दे रखे हैं, हमें अल्फा और बीटा जीरोस दे रखे हैं एक पोलिनोमियल के। ठीक है, पोलिनोमियल कौन सा है, ये रहा पोलिनोमियल, और हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर कभी भी बच्चों ऐसा होना कि हमें अल्फा और बीटा के बीच का कोई भी रिलेशन निकालना हो, अल्फा और बीटा के बीच का कोई भी रिलेशन निकालना हो, तो सबसे पहला काम हम क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल दिया हुआ होता है पहले हम उसको लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है x² माइनस 4√3x और प्लस में 3। हमें अल्फा प्लस बीटा के बीच का, अल्फा और बीटा के बीच का एक रिलेशन निकालना है जो कि ये है, और हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा था, तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख लिया, फिर उसके बाद वहां से a और b और c लिख लिया करो। तो a आपको पता ही है x² के साथ वाला, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जहां पर कुछ भी नहीं होता एक्स स्क्वायर के साथ या एक्स के साथ वहां पर होता है 1, तो ए कितना आया 1। उसके बाद बी होता है एक्स के साथ वाला, तो एक्स के साथ कितना है -4√3। उसके बाद लेते हैं सी कितना होता है जो कांस्टेंट टर्म होती है जो कि कितना है 3। अब हमने यहाँ पर ए और बी और सी लिख लिया। अब उसके बाद सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। मैंने अभी बताया है आपको कि अगर कभी भी हमें अल्फा और बीटा के बीच का कोई भी रिलेशन निकालना हो, आगे भी ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, अल्फा और बीटा के बीच का कोई भी रिलेशन निकालना हो तो सबसे पहला काम आप ये करा करें कि एक्स स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको लिखने के बाद सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाला करें। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो यहाँ पर माइनस देखो यहाँ पर भी है
और माइनस इसकी वैल्यू में भी था बी की वैल्यू में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस और 4√3 बी की वैल्यू ये रही, और ए कितना है हमारे पास 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो हम यहाँ पर देखेंगे जब किसी के अपॉन में 1 आता है तो अपॉन भी और 1 भी दोनों हटा देते हैं, बस ऊपर वाला नंबर लिख देते हैं। तो 4√3 आया अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद अल्फा बीटा निकाल लो। अल्फा बीटा जो दे रखा है का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन है, तो सी कितना है हमारे पास 3, तो यहाँ पर आया 3, और अपॉन में ए कितना था हमारे पास 1, तो यहाँ पर कितना आ गया 1। अब आपको पता है कि अगर किसी के अपॉन में 1 आ जाता है तो अपॉन और 1 दोनों हटा देते हैं, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 3। तो यहाँ पर जो है अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमें मिली है वो कितनी है, वो ये मिली है, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू मिली है वो 3 मिली है। तो अब जब इन दोनों की वैल्यू हमें हमारे पास आ जाए तो तब जो रिलेशन हमें निकालना था फिर हम उस पे चले जाते हैं। तो हमें जो रिलेशन निकालना था वो था अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें डायरेक्टली हमारे पास है, ये रही, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4√3 और अपॉन, नहीं सॉरी अपॉन नहीं आएगा, डायरेक्ट वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी ना, तो और माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3, ये रही, तो ये 3 आ जाएगा। अब ये रूट वाला है, ये बिना रूट का है, तो इनमें प्लस माइनस हो नहीं पाएगा, तो इसलिए हमें यहीं पे आंसर छोड़ देना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू जो आ गई है वो ये वाली आ गई है, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब इसी पे डिपेंडिंग काफी सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और देखो कोई भी पोलिनोमियल तो कोई भी दे सकता है एग्जाम में, मगर रिलेशन जो आएगा वो कुछ इसी तरह का आएगा जब भी आएगा, ठीक है। तो जो है मैंने यहाँ पर कई सारे रिलेशंस ले लिए हैं अल्फा और बीटा के बीच के। अब हम इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अल्फा एंड बीटा, जो अल्फा और बीटा हैं वो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं, तो तब हमें इन सब की वैल्यूज को निकालना है। तो मैंने ये बताया था आपको अभी कि अगर कभी भी अल्फा और बीटा के बीच का कोई भी रिलेशन निकालना हो, कोई भी रिलेशन, तो सबसे पहला काम, उस रिलेशन पे तो हम बाद में आते हैं, सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ होता है उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लेकर के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से मैं पहले अल्फा बीटा की वैल्यू को निकाल लेता हूँ। तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है यहाँ पर 6x² और -5x और -4। तो यहाँ से सबसे पहले ए बी सी लिख लेंगे। ए कितना है 6, बी कितना है -5 और सी कितना है -4। ये माइनस वगैरह को मत भूल जाना आप लोग, माइनस वगैरह छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ए बी सी लिख लिया। अब उसके बाद हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस देखो यहाँ पर भी है और माइनस इसकी वैल्यू में भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये मिल करके प्लस हो जाएंगे, तो 5 आ जाएगा बस यहाँ पर। और ए कितना था 6, तो ये कितना आ गया 6। अब अल्फा बीटा निकाल लो। अल्फा बीटा कितना होता है सी अपॉन है, तो अल्फा की वैल्यू है -4, तो यहाँ पर आ जाएगा ये -4, और अपॉन में कितना है ये ए 6, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास हमें मिला -2/3। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है -2/3, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है 5/6। तो अब जो 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 रिलेशन निकालना है बस अब उसको भी निकाल लो। तो पहला जो रिलेशन था वो था ये, ठीक। तो मैं यहाँ पर और वैल्यू लिख लेता हूँ एक बार। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है 5/6 आई है, और जो अल्फा बीटा की वैल्यू आई है वो कितनी आई है -2/3। अब निकाल लेते हैं हर एक रिलेशन को। तो पहला वाला रिलेशन उठा रहे हैं हम। तो हमें दे रखा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो अब जो है हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं जब भी फ्रैक्शन के बीच में प्लस माइनस आएगा तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे तो कितना आ जाएगा अल्फा बीटा। देखो जिसके अपॉन में वही होता है जो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, कितना बचेगा बीटा बचेगा यहाँ पर। तो बीटा की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी जो भी बचेगा, तो बीटा आ जाएगा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब बचा अल्फा, अल्फा की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अल्फा, ठीक है। तो अब देखिए 2 + 3
भी 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 होता है। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा बात एक ही तो होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे बस। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी वो कितनी दे रखी थी हमको, 5/6 थी, 5/6। और जो अल्फा बीटा की वैल्यू थी वो कितनी थी, -2/3, -2/3। ठीक है। अब देखिए जब भी ये डबल फ्रैक्शन हो, इसको और समझ लेना अच्छे से। जब भी ये डबल फ्रैक्शन हो तो सबसे ऊपर वाले की तो सबसे नीचे वाले से करते हैं मल्टीप्लाई, और बीच बीच वालों की करते हैं, ठीक है। तो 5 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 3 से, और बीच बीच वाले कौन से हैं, 6 और -2। तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर 5 और 1 बचा, 5 की 1 से कर लो तो 5, और 2 की -2 से कर लो तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आती है, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आ गई है वो कौन सी आ गई है, -5/। अब देखिए ये वाला माइनस चाहे ऊपर ले लो, चाहे नीचे ले लो, चाहे तो बीच में ले लो, यहाँ पर ठीक है, बात एक ही होती है। तो वैल्यू आ गई है -5/4 या 5/-4, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो हमें दे रखा है अल्फा स्क्वायर, ये वाला, ये ठीक है। तो यहाँ पर उसको देख लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमसे बोला गया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अल्फा और बीटा दोनों में आ रहा है, तो अल्फा और बीटा दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है और यहाँ पर अल्फा है, तो कॉमन कौन सा वाला होता है, कम वाला, तो अल्फा कॉमन हुआ। यहाँ पर बीटा है, यहाँ पर बीटा स्क्वायर है, तो कॉमन कौन सा वाला आ जाएगा, बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर में से एक अल्फा तो आ गया बाहर, तो अंदर अल्फा बचा, बीटा भी बाहर आ गया, प्लस यहाँ से अल्फा तो बाहर आ गया, बीटा की 2 पावर में से 1 पावर बाहर आ गई, तो यहाँ बचा बीटा, ठीक है। अब अल्फा बीटा कितना है हमारे पास, -2/3, तो -2/3 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, 5/6। तो यहाँ पर 5/6 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से ये 3 टाइम कट जाता है, 2 3 6। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 1 बचा, तो -1 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, और 3 3 जा कितने आ जाएंगे हमारे पास, 9। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट हमारे पास ये है। अब हम जो है जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले पार्ट को कर लेते हैं। देखिए थर्ड वाला पार्ट जो है हमारे पास वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए कभी भी अगर ऐसा हो ना, कहीं पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बने, तो हम क्या कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तो रखते हैं ऐसे ही, इसके साथ में 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा कर लेते हैं हमेशा, हर जगह। कहीं पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा तो हमने उसको ऐसे ही रखना है, उसके साथ 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा कर लेना है, एक बार उसको ऐड कर देना है, एक बार माइनस कर देना है। अब इन तीनों को मिलाकर एक फॉर्मूला बन जाया करेगा, आपको पता भी है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो पहले वाले का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ये वही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम यहाँ से यहाँ से इसको खोलेंगे तो यही चीज़ तो बनेगी, कौन सी वाली, जो ऊपर वाली हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ये हमारे पास इन तीनों को मिलाकर ये फॉर्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और जो ये वाली चीज़ बची उसको हम ऐसे रख देंगे -2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है, 5/6। तो यहाँ पर रखेंगे 5/6 का स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा कितना था, माइनस माइनस यहाँ भी था और माइनस इसकी वैल्यू में भी था, तो ये क्या हो जाएगा, +2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, ऐसे रखें आप, एक मिनट रुका है, माइनस ऐसी रखा है, 2 ऐसी रखेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी, -2/3। तो यहाँ पर -2/3 आ जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई किस चीज़ में आ जाती है, प्लस में, 2 2 जा 4 और अपॉन में आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है फ्रैक्शन के बीच में जब भी प्लस या माइनस आता है तो हम एलसीएम लेते हैं। तो 36 और 3 में जब एलसीएम हम लेंगे तो 36 एलसीएम आ जाएगा, जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है
तो ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देते हैं, तो यहाँ पे 25 आया प्लस। अब 3 की डिवाइड 36 में कितनी बार चली जाएगी, 12 टाइम्स। तो 12 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 4 से कर लेंगे, 12 चौक 48, 48 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 5 13 कैरी 1 आ जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7 और अपॉन में 36, ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है ये वाला पार्ट भी हो गया और ये वाला पार्ट भी हो गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसको देखिए, इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास ये वाला। तो इसमें क्या दे रखा है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए फ्रैक्शन के बीच में जब भी प्लस माइनस तो हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, बीटा से बीटा खत्म हुआ, तो यहाँ पर क्या बचा, अल्फा, अल्फा की अल्फा से करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा से अल्फा खत्म हो गया, तो यहाँ पर बीटा बचा, बीटा की बीटा से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी, 73 और अपॉन 36। ठीक, अपॉन इसकी वैल्यू हमने यहाँ से रख दी है, अभी जस्ट पहले इसकी ये वाली वैल्यू निकाली थी, तो वो यही तो है ना। तो अब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू है -2/3, तो यहाँ आ जाएगा -2/3। अभी मैंने बताया था कि जब भी ये डबल फ्रैक्शन बनता है तो सबसे ऊपर वाले की सबसे नीचे वाले से और बीच बीच वालों की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 73 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, और यहाँ पर 36 की हो जाएगी किससे, 2 से, तो 36 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, माइनस का 2, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 3 से 12 टाइम कट जाएगा, तो इसको काट लेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 73 ऊपर और नीचे आ जाएगा, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -12×24, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो इसका लास्ट वाला पार्ट बचा है इसको और कर लेते हैं। देखिए इसको यहीं पे कर रहा हूँ मैं। तो ये दे रखा है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कॉमन आ रहा है यहाँ पर भी, और कॉमन कौन सा वाला होता है, जो दोनों में हो और कम वाला हो, कम बार हो, कम पावर हो उसके ऊपर। यहाँ पर अल्फा की पावर 3 है, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बीटा की पावर 2 है, यहाँ पर बीटा की पावर 3 है, तो यहाँ पर बीटा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब अंदर अगर देखते हैं तो इसमें से अल्फा की पावर 3 में से एक दो पावर बाहर आ गई, तो यहाँ बचा अल्फा, बीटा पूरा पूरा बाहर आ गया था, तो यहाँ पर और कुछ नहीं बचा, प्लस यहाँ पर अल्फा स्क्वायर तो पूरा बाहर आ गया, बीटा की पावर 3 में से दो पावर बाहर आ गई थी, तो यहाँ बचा बीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अल्फा के ऊपर भी स्क्वायर है, बीटा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा का दोनों का कंबाइन स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर बचा ये अल्फा प्लस बीटा। अब इनकी वैल्यूज रख दो, तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, -2/3, तो यहाँ पर जो वैल्यू थी वो कितनी थी, -2/3, तो ये आ जाएगा -2/3 के ऊपर पावर 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 5/6, ये रही। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 5/6। तो अब माइनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, 9, मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 5/6। तो इसमें से 2 से कट जाएगा ये 4 2 टाइम, और ये 3 टाइम कट जाएगा, तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 ज़ा 10 और 9 3 ज़ा 27, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन में बोला गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल fx is equal to x square minus 6x plus k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी है, सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि अल्फा और बीटा जो हैं वो इस पोलिनोमियल के जो है जीरोज हैं, तो तब हमें यहाँ पर k की वैल्यू को निकालना है, जबकि हमें एक रिलेशन भी दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो देखिए सबसे पहले जो ये पोलिनोमियल दे रखा है हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है। अब इस पोलिनोमियल से हम a और b और c लिख लेंगे, तो a यहाँ पर a कितना आ जाएगा, a दे रखा है एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पर कितना है 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद b कितना है हमारे पास x के साथ में, जो x के साथ में कितना है -6। उसके बाद c कितना है, जो कांस्टेंट टर्म होती है x के अलावा वाले, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास k। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो
मैंने बताया था कि जब भी हमें अल्फा और बीटा के बीच का कोई भी रिलेशन दे रखा हो या निकालना हो तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमारे पास होना चाहिए। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे तो माइनस बी कितना है, -6, और माइनस इसकी वैल्यू में भी है यहाँ पर, तो माइनस प्लस बन जाएगा ये 6, और अपॉन में ए कितना है यहाँ पर 1, तो 1 आ जाएगा। और आपको पता है कि अगर किसी के अपॉन में 1 होता है तो उसका 1 और अपॉन दोनों हटा देते हैं, ये ऊपर का -6 लिख देंगे बस। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया है। अब उसके बाद हम निकालते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन है। तो सी कितना है हमारे पास, के, और अपॉन में ए कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास 1। तो यहाँ पर आया 1, तो अल्फा बीटा अपॉन का 1 तो हटा देंगे तो के इतना आ जाएगा, अल्फा बीटा इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करा हमने, सबसे पहले हमने इसके हेल्प से जो है अल्फा बीटा निकाल लिया। उसके बाद अब जो रिलेशन दे रखा था अब उसका यूज करेंगे हम। तो हमें दे रखा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू में 40। ठीक, अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में, कि अगर कहीं पर भी अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर आपको दिखेगा तो आप क्या करेंगे, आप उसके साथ में 2 अल्फा बीटा ले लेंगे और माइनस 2 अल्फा बीटा ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ही काम करना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इन तीनों को मिलाकर बन जाया करेगा एक फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा आपने ऐसे ही रखा, और इज इक्वल टू में यहाँ पे 40 चल रहा है। तो अब आगे क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी हमारे पास वो कितनी आई है, -6। तो यहाँ से -6 के ऊपर पावर 2 आ जाएगा, -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, के। तो यहाँ पर के आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा 40। तो अब यहाँ से माइनस का जब स्क्वायर करते हैं, माइनस वाले के ऊपर अगर स्क्वायर हो तो माइनस प्लस बन जाता है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 36। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस का 2 के आएगा और इज इक्वल टू में आएगा 40। अब यहाँ से जब के की वैल्यू को निकालेंगे हम तो ये -2 के ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 40, और इधर आके ये 36 माइनस का हो जाएगा, तो -36। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 के इज इक्वल टू में -36 में से 40, 40 में से 36 गया तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4। तो अब यहाँ से जब के की वैल्यू को आप निकालेंगे तो 4, ये अपॉन ये जो के साथ में है -2, इसके अपॉन में आ जाएगा, 2 से ये 2 टाइम कट जाएगा, के की वैल्यू देखेंगे तो ये वाला माइनस ऊपर लेकर के कितना आ जाएगा, -2। तो के हमारे पास आ चुका है -2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखिए, अब अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का है। क्वेश्चन में बोला गया है द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा दे रखे हैं, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो तब हमें यहाँ पर के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करें, जो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है इसको ले लें आप। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -5x और प्लस में 3 और इनटू में के -1 और इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखिए मैंने ये बताया है आपको कि कभी भी अगर अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन दे रखा हो, ठीक है, या निकालना हो, तो आप सबसे पहले सारी चीज़ों को साइड करके सबसे पहले इतना करा करें कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसके बेस पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाला करें सबसे पहले। मैंने बताया है अभी आपको थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम काम वही करेंगे। सबसे पहले ए बी सी लिख लेंगे। ए कितना होता है, स्क्वायर वाले के साथ वाला यानी कि 1, और बी बी कितना है, माइनस एक्स के साथ वाला यानी कि -5, और सी कितना आ जाएगा, 3 इंटू के -1। ठीक, हमने तीनों को इनको लिख लिया। उसके बाद हमने अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b अपॉन है। तो यहाँ पर अगर देखें तो माइनस इसकी वैल्यू में भी है, -b के फॉर्मूला में भी है। तो यहाँ पर माइनस प्लस बन जाएगा 5, और अपॉन में a कितना है 1। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 1। तो हमने देखा अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई है, अपॉन से 1 हटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। तो अल्फा प्लस बीटा तो आया 5, ये इक्वेशन मान लो आप 1। अब अल्फा बीटा निकाल लो। अल्फा बीटा का फॉर्मूला c अपॉन ए होता है। तो
अल्फा कितना, सी कितना था हमारे पास ये, तो ये आ जाएगा 3 × k-1 और अपॉन में ए कितना था हमारे पास 1, तो ये आ गया 1। तो यहाँ पर आपको पता है कि अपॉन से 1 हटा देंगे तो यहाँ पर ये अल्फ़ा बीटा आया था, तो अल्फ़ा बीटा का जब नीचे से 1 हटाएंगे तो ये बचेगा 3 × k-1। ठीक, ये जो है हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है दूसरी। ठीक, अब हमारे पास दोनों चीजें आ चुकी हैं। अब हमें एक चीज दे भी रखी थी, मैंने क्या बताया था कि बस सबसे पहले अल्फा बीटा निकाल के रख लो, उसके बाद जो जो दे रखा है उसको उठा लो। तो यहाँ पर दे रखा था अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 हमें क्या था, ये गिवन था, है ना। ये इक्वेशन थर्ड मान लो आप। तो अब क्या करो, देखो अब आप जरा यहाँ ध्यान से देखो कि हमें k की वैल्यू को निकालना है। किसकी वैल्यू को निकालना है, k की वैल्यू को। k की वैल्यू निकल जाएगी, कब निकलेगी, जब हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब वो कहाँ से आएगी, वो आएगी ये जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इन दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे और अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। वो वैल्यूज हम इसमें रख देंगे, फिर के की वैल्यू हमारे पास आसानी से आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में 5, इक्वेशन 1 थी। अब आपको पता है एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक मेथड है। तो अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। तो ये जो बीटा वाले हैं अलग अलग साइन वाले, ये खत्म हो जाएंगे। अल्फा और अल्फा दोनों प्लस प्लस वाले हैं, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 और 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जब अल्फा की वैल्यू को निकालेंगे तो 6/2 हो जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इसकी अल्फा की वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 1, किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, तो 1 में रख रहा हूं मैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 थी, अल्फा की जगह ये वैल्यू रख रहा हूँ ये वाली, तो ये कितना है 3 और प्लस में बीटा और इज इक्वल टू में 5। तो यहाँ पर जब हम बीटा की वैल्यू को निकालेंगे तो 5, ये 3 इधर आ जाएगा और माइनस का हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो देखो अब हमारे पास अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। तो अब के की वैल्यू हमें निकालनी थी, हम निकाल सकते हैं। हमारे पास एक रिलेशन था ये वाला, इसको उठा लो बस, इस इक्वेशन को यहाँ से। तो ये जो अल्फा बीटा इक्वल टू था, हमारे पास दे रखा था अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 × k-1, इक्वेशन 2 ये दे रखी थी। ठीक है, तो हाँ यही था, है ना। तो अब क्या करो, बस जो अल्फा की वैल्यू आई है और जो बीटा की वैल्यू आई है, वो दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ रख दो। तो यहाँ रखेंगे, अल्फा की जगह 3 आ जाएगा और बीटा की जगह कितना आ जाएगा 2। तो इज इक्वल टू में 3 की, अब देखो कोई ब्रैकेट अगर होता है और उसके तुरंत पहले कोई नंबर होता है, तो उस ब्रैकेट को अगर हमें ओपन करना है तो इसकी इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की कैसे करते हैं, तो 3 k आ जाएगा और फिर 3 की 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -3। अब क्या करेंगे, 3 2 6 हो गया ये, और यहाँ पर ये आ गया 3 k और -3। अब आपको पता है कि k की वैल्यू निकालनी है, तो इसे अकेला करेंगे। तो पहले -3 को इधर ले आओ, तो जब -3 को इधर लेकर के आएंगे, 6 इधर पहले से था तो प्लस में 3 आ जाएगा इधर आकर के, और ये 3 k बचा। अब 6 और 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 इज इक्वल टू में 3 k आ जाएगा। अब k की वैल्यू निकालनी है, आपको पता है जिसकी वैल्यू निकालते हैं, चलो इसको इधर लिख लो, 3 k इज इक्वल टू 9। ऐसे भी कर सकते हैं, जब पूरी पूरी साइड चेंज करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं करते। तो मैंने पूरी पूरी साइड चेंज करी, इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, तो साइन चेंज नहीं करा। आप के की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके जो साथ में होता है, मतलब मल्टीप्लाई में, वो इक्वल वाले के अपॉन में आ जाता है। तो 9, 9/3, 3 3 9। तो यहाँ पर हमने देखा के की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 3। ये जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब जो है हम आगे चलते हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 13, ये 11 था, नहीं 12 था। तो यहाँ पर ये हमारा जो है 13 क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू को निकालना है सच दैट जो पोलिनोमियल हमें यहाँ पर गिवन है वो कितना है, ये रहा। ठीक है, और हमें सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो सम है ना जीरोस का, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है ना,
वो हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब हाफ ऑफ अल्फा बीटा इसके है। तो यहाँ पर भी हमें एक रिलेशन दे रखा है, ये जबकि लैंग्वेज फॉर्म में दे रखा है, लिखा हुआ है, इस फॉर्म में मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं दे रखा। तो मगर हमने क्या करा, हमने इसको बनाया तो हमने देखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा बैठ रहा है। तो मैंने फिर से यही बताया है आपको कि कभी भी अगर हमें क्या निकालना हो, अल्फा और बीटा के बीच का कोई भी रिलेशन दे रखा हो या निकालना हो, तो पहले पॉलिनोमियल को उठा लो और वहां से ए बी सी लिख करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा सबसे पहले निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू में एक्स और प्लस में 2 इंटू 2k-1, ठीक है, हमने इसको ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ से हम ए और बी सी लिख लेंगे। ए कितना होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला, कितना है 1। बी कितना होगा एक्स के साथ वाला, तो एक्स के साथ यहाँ पर ये है माइनस में k+6, तो माइनस k+6 सब कुछ लिखेंगे जो भी है इसके साथ। सी कितना है जो एक्स वालों के अलावा होता है, तो एक्स वालों के अलावा ये है पूरा, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2k और -1, ठीक। अब क्या करेंगे, अब बच्चों यहां से अब आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, माइनस बी अपॉन है। तो यहाँ पर माइनस इसमें भी आ रहा है, माइनस इसकी वैल्यू में भी आ रहा है, तो ये प्लस बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एक k+6 और अपॉन में ए कितना है 1, तो यहाँ पर अपॉन में 1 आया। तो अब आप देखोगे अल्फा प्लस बीटा जो आया, अपॉन के 1 को हटा दो तो ऊपर कितना मिल जाएगा k+6 मिल जाएगा हमको, तो ये चीज आ गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब आगे जब देखेंगे इसको तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा भी निकाल लो। अल्फा बीटा का मतलब सी अपॉन है, तो सी कितना था हमारे पास ये, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2k-1 और अपॉन में ए कितना है 1, तो यहाँ पर कितना आया 1, तो अल्फा बीटा था ये। तो अल्फा बीटा फिर से अपॉन के 1 को हटा दो तो 2 इंटू 2k और -1 हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास दूसरा इक्वेशन। अब हमें जो दे रखा था उसको उठा लो। हमें दे क्या रखा था, हमें दे रखा था बच्चों, एक मिनट, हमें जो दे रखा था वो क्या बोला गया था, देखो हमसे बोला गया था जो सम है, सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट, मतलब कि जो सम है जीरोज का, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या है, हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ये तो होता है अल्फा बीटा। तो ये जो है ये चीज दे रखी थी, तो अब कुछ नहीं करना, बस अब हमें अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी k+6, तो यहाँ पर हम रख देंगे k+6 इज इक्वल टू हाफ, और ये जो अल्फा बीटा दे रखा है ये यहाँ से वैल्यू उठा के रख देंगे। तो ये दे रखा है हमको 2 इंटू 2k-2, तो अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, यहाँ पर बचेगा k+6 इज इक्वल टू, यहाँ पर बाहर अगर मल्टीप्लाई में 1 हो तो 1 को भी यहाँ से भी हटा देंगे, तो ये बचेगा अंदर 2k-2। अब के वालों को एक तरफ कर लो, तो के इधर है, ये वाला के इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2k, और यहाँ पर -2 इधर आकर के प्लस माइनस का 6। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का है, तो माइनस होंगे, 2k में से k गया तो प्लस का k बचेगा, सॉरी माइनस का k बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, और इज इक्वल टू दोनों के दोनों माइनस माइनस के हैं, तो हमें पता है ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा -8। अब माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, k इज इक्वल टू कितना आया बच्चों हमारे पास 8, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उसमें हमसे बोला गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास एक ये वाला, और हमें इसके जो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोस दे रखे हैं वो दे रखे हैं अल्फा और बीटा। हमें नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और निकालना है हुज जीरोज आर 3 अल्फा और 3 बीटा, जिसके जीरोज 3 अल्फा और 3 बीटा है। तो देखिए अगर हम देखते हैं तो जो दूसरा पॉलिनोमियल हमें निकालना है उसके जीरोज जो हैं, जो पहला पॉलिनोमियल है उसके जीरोज से मिलते हुए हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर अल्फा और बीटा है और दूसरा वाला जो पॉलिनोमियल हमें निकालना है उसके जीरोज में अल्फा उसके जीरोज में भी अल्फा और बीटा आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि अगर कभी कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसके जीरोज अल्फा और बीटा दे रखे हो और कोई दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो जिसके जीरोज में अल्फा और बीटा आ रहा हो,
तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे लिखें फॉर गिवन पोलिनोमियल। पहले हम यहाँ पे जो गिवन पोलिनोमियल है उसके लिए काम कर लेंगे, फिर यहाँ पर फॉर रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है उसके लिए काम कर लेंगे। ठीक है, जो हमें चाहिए। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर पहले जो गिवन पोलिनोमियल है उसके लिए हम यहाँ पर काम कर लेते हैं। एक मिनट, देखो, तो हमें जो गिवन पोलिनोमियल है वो दे कितना रखा है, 2x² -3x और प्लस में 1, ये दे रखा है। और हमें इसके जीरो दे रखे हैं अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले ए बी सी निकालो, ए कितना है 2, बी कितना है -3 और सी कितना है 1। और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, यानी -2/3, क्योंकि b की वैल्यू -2 थी, नहीं सॉरी गलती कर दी, देखो माइनस, यहाँ पे b की वैल्यू -3 है, तो माइनस मतलब +3 हो जाएगा, और a कितना था 2, तो ये आया अल्फा प्लस बीटा आया 3/2। अब अल्फा बीटा निकाल लो, अल्फा बीटा का फॉर्मूला c/a, तो c कितना है 1/2। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। जब ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं तो बस अब इधर आ जाओ। अब हमें जो आपने पढ़ा है पहले अभी, कि जब हमें पोलिनोमियल निकालना होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमने कौन से क्वेश्चन में किया था, शायद तीसरे चौथे क्वेश्चंस में, हाँ हमने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में किया था, कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए तो हम, और हमें उसके जीरोस दे रखे हैं, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो यहाँ पर हम इसके जो जीरोस हैं वो कितने कितने दे रखे हैं, जो जीरोस हैं इसके, जो पोलिनोमियल हमें चाहिए वो दे रखे हैं 3 अल्फा और 3 बीटा। तो यहाँ पर हम 3 अल्फा और 3 बीटा दे रखे हैं हमको, तो इनका सम ऑफ जीरोस निकाल लो। सम ऑफ जीरोस मैंने यहाँ पर इसको जो है अल्फा प्लस बीटा ना लिख करके मैंने ऐसे लिख दिया इसको पूरी डिटेल में ना। अब क्योंकि यहाँ पर यूज हो चुका है अल्फा बीटा इधर की साइड, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, इसका मतलब यही है, इसका मतलब सम ऑफ जीरोस का मतलब यही है ना। तो अब जो है हमने यहाँ पर 3 को ले लिया कॉमन, अंदर बचा अल्फा प्लस बीटा। तो अब यहाँ पर 3 को आप ऐसे रखें, अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो देखो, यहाँ से देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 3/2, तो यहाँ पर कितना रख लेंगे 3/2 रख लेंगे। अब 3 3 जा कितना आ जाएंगे 9, तो 9/2 हो गया ये। तो सम ऑफ जीरोस तो इसका निकल गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो इसका मतलब है 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, तो 3 3 जा कितना आ जाएंगे 9, तो 9 इंटू अल्फा और बीटा की करेंगे तो कितना आ जाएगा अल्फा बीटा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 9 अल्फा बीटा आ जाएंगे। तो अब 9 को ऐसे ही रख लो, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना था हमारे पास, अल्फा बीटा था हमारे पास 1/2, ये रहा। ठीक है, तो 1/2, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और अपॉन में 2 आ जाएगा, तो ये भी आ गया। अब हमें पोलिनोमियल निकालना था, तो पोलिनोमियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, नहीं सॉरी, यहाँ पर अल्फा और बीटा तो दूसरे वाले के थे, यहाँ पर हमने लिया था सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x² को आपने ऐसे रख लिया माइनस सम ऑफ जीरोस जो था वो कितना था हमारे पास 9/2, तो यहाँ पर 9/2 और इनटू में ये आ जाएगा x, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 9/2 ही आया था। ठीक है, तो ये आ गया 9/2 और इज इक्वल टू में 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x² को ऐसे रख लेंगे माइनस 9 की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी 9x और अपॉन में 2, और प्लस में 9/2 और इज इक्वल टू में 0। और आपको पता है जब भी फ्रैक्शन के बीच में प्लस माइनस होगा तो हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 2,
क्योंकि यहाँ पे दोनों के अपॉन में 2 है। तो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसकी एलसीएम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाले को ऐसे ही लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9x और प्लस जिसके अपॉन में वही जो एलसीएम, तो ऊपर वाला एज इट इज, तो 9 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर कर लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर और माइनस 9x और प्लस में 9 और 2 की इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अब जब इधर 0 बचा तो जो भी यहाँ पर बचा वही क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमें चाहिए था वो कितना आ चुका है, 2x स्क्वायर और माइनस 9x प्लस 9। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 थे उनका बस जो है ना बड़ा रूप यही ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब जो है अब हम आगे चलते हैं। देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये वाला पिछले साल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अल्फा एंड बीटा जो है वो क्या है, जीरोज हैं इस पोलिनोमियल के, तो तब हमें वैल्यू निकालनी है इस रिलेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं बच्चों तो हम यहाँ पर px को लिख लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1। और फिर यहाँ से मैंने अभी बताया है कि अल्फा और बीटा के बीच का कोई भी रिलेशन उठाना हो आपको, तो आप तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाला करें और उससे भी पहले ए बी सी ले लिया करें। तो ए कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ सात वाला यानी कि 1 जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर बी कितना आ जाएगा -2 और सी कितना आ जाएगा -1। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मतलब माइनस बी अपॉन ए निकालेंगे, तो माइनस यहाँ पर भी है और माइनस इसकी वैल्यू में भी है, तो कितना आ जाएगा प्लस के 2 और अपॉन में 1। तो अपॉन के 1 को हटा देते हैं तो 2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा हमें मिल गया 2। अब अल्फा बीटा निकाल लो। अल्फा बीटा का फॉर्मूला सी अपॉन ए। सी कितना है हमारे पास -1 और अपॉन में ए कितना है 1, तो अपॉन के 1 को हटा देंगे -1 आ जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। अब जो रिलेशन हमें निकालना है उसको उठा लो। तो जब हम जो रिलेशन निकालना है उसको जब हम लेंगे तो रिलेशन, एक मिनट, देखिए अब अगर हम बच्चों जो रिलेशन हमें निकालना है उसको अगर हम देखते हैं तो रिलेशन जो था वो ये था, ये कितना है 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस में 3 अल्फा और बीटा। इस रिलेशन को हमें निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करें, आप पहले जो है यहाँ पर आप एलसीएम ले लें इन दोनों में। जब हम इन दोनों में एलसीएम लेंगे, इसमें एलसीएम मत लेना क्योंकि ये सीधी सीधी वैल्यू रखी जाएगी। ठीक है, लेना चाहें तो ले भी सकते हैं सब में भी, मगर भारी बन जाएगा थोड़ा सा क्वेश्चन, हमें सिंपल लेके चलना है। तो यहाँ पर इन दोनों में हमने एलसीएम ले लिया, तो 2 और 2 का एलसीएम तो हमेशा 2 ही होता है और अल्फा और बीटा का जो एलसीएम होगा अल्फा बीटा होगा। तो 2 से तो 2 खत्म हुआ, अल्फा से अल्फा खत्म हुआ। अब क्या बचा हमारे पास यहाँ पर बीटा, तो बीटा की ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब बीटा की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बीटा आएगा। अब यहाँ पर 2 बीटा से बीटा और 2 खत्म हो गया, तो यहाँ पर अब कितना बचा अल्फा, तो अल्फा की इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा। अब बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है। तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा बात एक ही होती है। उसकी वैल्यू कितनी आई थी 2, ये रही, तो यहाँ से 2 रख दो ऊपर और 2 ऐसी रखो। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास -1, तो ये -1 रख दो प्लस 3 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा कितना है हमारे पास -1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये -1। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पर आया 1/-1 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जब अपॉन 1 होता है तो अपॉन और 1 को, ये वाला माइनस ऊपर ले लो और अपॉन से 1 को हटा दो। ठीक है, तो यहाँ बचेगा ऊपर 1 -1 और -3, ये वाला माइनस ऊपर ले लिया और इस वाले नीचे वाले 1 को हमने हटा दिया। अब दोनों के दोनों माइनस माइनस के थे तो दोनों के दोनों माइनस होंगे तो जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का आएगा। तो ये जो है इस रिलेशन की जो है वैल्यू आ चुकी है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो भी पिछले साल जो है पेपर में आया हुआ है, मगर ये ऑब्जेक्टिव में था शायद। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन में बोला गया है अल्फा और बीटा जो है वो क्या है हमारे पास जीरोज हैं इस पोलिनोमियल के, तो तब हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस अल्फा बीटा की। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये पोलिनोमियल हमें दे रखा है इसको लिख लें आप। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस बी। अब यहाँ से ए बी सी लिख लें। तो ए कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो होगा, एक्स स्क्वायर के साथ में कितना है 1। उसके बाद बी कितना है हमारे पास माइनस ए। तो यहाँ पर माइनस ए। आप ये काम ये करें, देखिए यहाँ पर जो है ना स्मॉल ए स्मॉल बी यूज हो चुके हैं। तो अब हम एक्स स्क्वायर के साथ वाले को ए लिखते थे, मगर ए इस क्वेश्चन में आ गया है। एक्स के साथ वाले को बी लिखते थे और बी इस क्वेश्चन में आ गया है। ठीक है, तो आप एक काम ये करें कि इनको जो है ना कैपिटल लेटर में लिख लें। जैसे जैसे ए लिखा हुआ है और जो बी लिखा हुआ है इनको सबको कैपिटल लेटर में लिख लें। ए लिख लें स्क्वायर वाले के साथ वाले को मतलब के 1, और जो कैपिटल बी में लिख रहा हूं मैं एक्स के साथ वाले को स्मॉल बी लिखते थे, मगर स्मॉल बी यहाँ पे यूज हो चुका है, इसलिए एक्स के साथ वाले को मैंने लिखा कैपिटल बी, तो जो कि कितना है माइनस ए है, और फिर सी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के बी। अब हम ये वाला रिलेशन हमें निकालना, और हमें पता है कि अगर कभी भी कोई भी रिलेशन निकालना और अल्फा और बीटा के बीच का, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होगा। तो यहाँ पर माइनस बी कितना है हमारे पास, माइनस बी है माइनस ए, तो माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। तो प्लस का ए आ जाएगा, और अपॉन में ए कितना है 1, और अपॉन में 1 होता है तो उसको हटा देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमें कितना मिल गया ए। अब उसके बाद अल्फा बीटा निकालेंगे। अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो जब यहाँ पर सी अपॉन ए लिखेंगे हम, तो सी अपॉन ए, तो सी कितना है माइनस बी है, और ए कितना है हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1। तो अपॉन से 1 हटा देंगे, माइनस बी आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर अल्फा बीटा भी मिल चुका है माइनस बी। अब जो हमें रिलेशन निकालना है उसको देख लो। रिलेशन हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। तो अब अल्फा प्लस बीटा की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास है जो कि कितनी है ए है, तो यहाँ पर ए रख दो, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस बी, तो इसे माइनस बी आ रहा है इसके साथ, तो ब्रैकेट में रख देना। अब अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस बी आ जाएगा। ये जो है बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उसमें हमसे बोला गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के अल्फा और बीटा जीरोज हैं, तो तब हमें एक रिलेशन दे रखा है ये वाला। इस रिलेशन के बेस पे हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, के की। ठीक है, तो सबसे पहला काम बच्चों क्या करते हैं, जो ये पोलिनोमियल हमें दे रखा है इसको लिख लो पहले। 2x² प्लस कितना 5x और प्लस में के। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैंने बताया था अल्फा बीटा कोई भी रिलेशन निकालना हो पहले अल्फा बीटा आपके पास होना चाहिए। तो ए चाहिए हमें 2 आ जाएगा, बी कितना है हमारे पास एक्स के साथ वाला मतलब के 5, और सी हमारे पास कितना है के। तो के हमारे पास यहाँ पर आ चुका है सी की वैल्यू, है ना। अब हम यहाँ से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर माइनस बी कितना है हमारे पास 5, तो यहाँ पर 5 और अपॉन ए कितना है 2, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया -5/2। उसके बाद यहाँ से आप अल्फा बीटा निकाल लो। अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी कितना है हमारे पास के, तो यहाँ पर आ जाएगा के, और अपॉन में ए कितना है हमारे पास 2, तो ये यहाँ पे आ गया। तो अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अब जो रिलेशन हमें निकालना है उसको उठा लो। तो रिलेशन हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब क्या करेंगे, देखिए अब मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चंस में बताया है कि जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिले आपको, तो वहां पर तुरंत सबसे पहला काम ये करा करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखें और उसके साथ में प्लस में 2 अल्फा बीटा कर दिया करें और -2 अल्फा बीटा कर दिया करें। जहां पर भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखेगा वहां पर उसके साथ में तुरंत प्लस में 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा आप कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये लिख लिया था हमने, ये रहा। अब उसके बाद हमने 2 अल्फा बीटा प्लस करा है, 2 अल्फा बीटा माइनस करा है। ठीक है, मगर अभी हमारे पास ये भी तो रह गया था लिखने से।
तो अब हम इसको लिख लेंगे इधर अल्फा बीटा और इज इक्वल टू में यहाँ पर ये 21/4 चल ही रहा है। अब क्या करना है, देखो इन तीनों को मिलाकर बन जाया करेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यही चीज आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब माइनस, देखो ये माइनस का 2 अल्फा बीटा है और ये एक प्लस का अल्फा बीटा है। प्लस का अल्फा बीटा का मतलब एक यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। तो जब भी प्लस माइनस करते हैं हम तो शुरुआती नंबर में करते हैं 2 और 1 में। तो यहाँ पर 2 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, माइनस के अल्फा बीटा बचेंगे। माइनस के क्यों बचेंगे, क्योंकि ये 2 अल्फा बीटा है, ये प्लस का 1 अल्फा बीटा है। तो बड़ा वाला नंबर जो होता है उसका साइन आता है। तो बड़े वाला जो साइन है वो कितना है हमारे पास, माइनस का है। ठीक है, तो ये माइनस का अल्फा बीटा बचेगा इक्वल टू में 21/4 आ जाएगा। अब बस वैल्यू रख लो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, -5/2, तो -5/2 आ जाएगा, पावर 2 आ जाएगी। माइनस अल्फा बीटा जो है वो कितना है, अल्फा बीटा था k/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा k/2 और इज इक्वल टू में कितना 21/4। तो बस अब वैल्यू निकाल लो इसकी। माइनस का स्क्वायर करो तो क्या होगा प्लस, 5 का स्क्वायर करो तो कितना होगा 25, 2 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा बच्चों 4, माइनस k/2 ऐसी रखा इक्वल टू में 21/4 आया। अब हमें k की वैल्यू को निकालना है तो अकेला करेंगे, तो माइनस k/2 को तो ऐसी रख लो। इधर 21/4 तो था ही पहले से, ये वाला जो है 25/4 भी इधर पहुंचा लो। जब इधर पहुंचाएंगे तो माइनस का 25/4 हो जाएगा। अब आपको पता है माइनस k/2 को तो आप ऐसे ही रख लो। इनमें क्या करेंगे, फ्रैक्शन के बीच में जब भी प्लस माइनस तो हम लेते हैं एलसीएम नीचे वालों का। जब सेम सेम नंबर होता है अपॉन में तो वही एलसीएम आ जाता है। जब वही अपॉन में हो और एलसीएम भी वही हो तो ऊपर वाले नंबर को ऐसे लिख देते हैं, 21 ऐसे आ जाएगा। इसके भी अपॉन में वही हो और एलसीएम भी वही है तो ऊपर वाला जो है ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 25 आया। अब यहाँ पर माइनस k/2 है और यहाँ पर माइनस के 25 और प्लस के 21, तो माइनस के 4 बचेंगे और अपॉन में 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 4 1 जा 4 आया। तो यहाँ पर बचेगा k/2 और इज इक्वल टू में 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्फा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomial x square minus 6x plus a, then find the value of a की वैल्यू निकालनी है जबकि हमें यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले जो पोलिनोमियल हुआ करे उसको लिख लिया करो। उसको लिखने के बाद वहां से ए बी सी ले लिया करो। ए कितना है हमारे पास 1, ए है हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ वाला, बी कितना हो जाएगा -6 और जो सी हो जाएगा वो कितना है ए। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या करा करो, एक रिलेशन हमें दे रखा है तो पहले अल्फा बीटा निकाल लिया करो। तो अल्फा प्लस बीटा जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला -b/a होगा। तो यहाँ पर माइनस और माइनस बी की वैल्यू में भी है तो प्लस बन जाएगा, प्लस 6/a कितना है 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6। अब अल्फा बीटा निकालेंगे। अल्फा बीटा का फॉर्मूला c/a होता है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी कितना है हमारे पास ए, तो ये वाला ए आया और अपॉन में ए, यहाँ ये वाला 1 ये है। ठीक है, तो ये कितना था, यहाँ पर 1 आया। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना आया ए। ठीक है, यहाँ पर ये इसे इक्वेशन मान लेना फर्स्ट क्योंकि इसमें ए आ रहा है। ए की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो, अब ए की वैल्यू हमारे पास आ सकती है, कब आ सकती है, जब हमें अल्फा और बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम हो। तो पहले हम क्या कर लें, अल्फा और बीटा की वैल्यू को निकाल लें आप। ठीक है, जब अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी तो बस इसमें रख देंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर इसे मानो 1 और इसको 2 मानो और एक इक्वेशन हमें दे रखी है, एक इक्वेशन हमें दे रखी है ये वाली, इसको मान लो 3। तो ये जो दे रखा है हमको, अब 3 अल्फा और प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, इसको ले लो यहाँ पर, ये आ गई इक्वेशन थर्ड। अब जो हमें इक्वेशन 1 दे रखी थी, ठीक है, इसको जो है इस इक्वेशन को आप यहाँ पे लिख लो अल्फा प्लस, एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1 आ जाएगी ये।
अब आप या तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर लो। अगर आप इसको एलिमिनेशन से करना चाहते हैं तो आपको पता है कि आपको या तो बीटा वालों को या अल्फा वालों को इक्वल करना पड़ेगा, और अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बीटा वाले इक्वल हो जाएंगे हमारे, जब इसके साथ 2 आ जाएगा फिर हम आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई जब इस पूरी इक्वेशन की करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा, और ये हो जाएगा 2 बीटा, और ये हो जाएगा 2 6 12। ये इक्वेशन आ गई हमारी 4। ये थर्ड इसके पास लिख लो यहाँ पर, सॉरी, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू में 20। इक्वेशन कितना आया, थर्ड। अब यहाँ पर हम बीटा वाले बराबर हैं और इनके साइन भी एक जैसे हैं, तो जब साइन एक जैसे होते हैं इक्वल वालों के तो हम वहाँ पर करते हैं सब्ट्रैक्ट, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। ये 3 अल्फा माइनस प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये 2 बीटा प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये 20 प्लस का था तो ये भी माइनस का कर देंगे, ये तो खत्म हो जाएगा। माइनस का 3 अल्फा प्लस का 2 अल्फा, तो कितने बचेंगे, माइनस का अल्फा माइनस के 20 प्लस के 12, तो कितने बचेंगे, माइनस के 8। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और हमारे पास आ चुका है अल्फा इज इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, अब पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये जो अल्फा की वैल्यू आई है ये पहली इक्वेशन में रख दो। पहली इक्वेशन जो थी वो कितनी थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। 8 प्लस में बीटा इज इक्वल टू में 6, तो बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 8 आया। तो यहाँ पर बीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आया, -2। तो अल्फा भी आ गया हमारे पास और बीटा भी आ गया। जब दोनों चीज़ें आ गई तो बस अब जो पहली इक्वेशन दे रखी थी ये वाली हमारे पास जिसमें ए आ रहा था, ये रही, है ना, इसको ले लो और यहाँ पर वैल्यू रख दो। तो अल्फा बीटा हमारे पास यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। जो दूसरी इक्वेशन दे रखी थी वो क्या थी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए, ये थी। ठीक है, तो अब जो है अल्फा कितना आया था हमारे पास, 8। तो अल्फा की जगह हम यहाँ पर 8 रख देंगे और मल्टीप्लाई बीटा जो है, बीटा कितना था हमारे पास, -2। तो यहाँ पर -2 रख देंगे इज इक्वल टू ए। अब एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस में आएगी मल्टीप्लाई, माइनस के 8 टू ज़ा 16 इज इक्वल टू में ए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ए की वैल्यू आ गई -16। ये जो है इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर है सॉल्यूशन में इसके, जब चलेंगे हम तो हमसे बोला गया है 10, एक जीरो इसका दे रखा है, सॉरी नहीं, 10 ऑफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल है हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 13z माइनस पी। आपके पोलिनोमियल एक्स में ना होकर के जेड में दे रखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पोलिनोमियल का जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मतलब उलट है, ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो तब हमें पी की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए जब ये ऐसा हुआ करे कि एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है या उसका 6 टाइम है या 2 टाइम है, तो हम क्या करते हैं, सेम सबसे पहले काम तो वही करना है। पहले ए ले लो, ए कितना है हमारे पास 1 स्क्वायर वाले के साथ वाला। ठीक है, बी, बी कितना है जेड के साथ वाला, और जो सी है वो कितना है -p। अब यहाँ पर जीरोस दे नहीं रखे तो लेट कर लो, क्योंकि पहले जीरो में और दूसरे जीरो में रिलेशन दे रखा है कि एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, तो लेट कर लो। लेट फर्स्ट जीरो का मतलब अल्फा, वो कितना है, मान लिया मैंने अल्फा ही मान लिया वो। ठीक है, तो इसलिए जो सेकंड जीरो हो जाएगा, सेकंड जीरो जो हो जाएगा जिसको हम बीटा लेते हैं, है ना, वो इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब उलट। तो अगर ये अल्फा माना है पहला वाला जीरो, तो ये हो जाएगा 1/अल्फा। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे कि इसको एक्स मान लें, इसको 1/x मान लेते, चलो ऐसे ही कर लो वरना। ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं एक्स मान के, और ऐसे भी कर सकते थे जैसे मैंने अभी मिटाया है। तो इसको माना मैंने एक्स, तो ये आ जाएगा 1/x। ठीक, अब क्या कर लेंगे आप, दोनों के दोनों जीरोज हमने लेट कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखो जब भी रेसिप्रोकल का जिक्र आए, ये ध्यान रखना बात आप, जब भी रेसिप्रोकल, जीरोस के रेसिप्रोकल का जिक्र आए तो एक जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाली प्रॉपर्टी होती है, एक तो होता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा। तो इनमें से जो ये वाली प्रॉपर्टी होती है ना अल्फा बीटा, उसका यूज कर लिया करो। ठीक है, उससे आंसर जल्दी निकल जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, C/,
ए होता है, तो अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू है एक्स और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/x। तो यहाँ पर लिख लो 1/x इज इक्वल टू सी कितना है हमारे पास माइनस पी। तो यहाँ पर है माइनस पी और अपॉन में ए कितना है 1। तो देखो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 इक्वल टू माइनस पी अपॉन 1 बचेगा। अब अगर कभी भी किसी के भी अपॉन में 1 होता है तो उसके 1 को और अपॉन को हटा देते हैं, आपको मालूम है। तो 1 इज इक्वल टू माइनस पी आया और आपको पता है कि पी की वैल्यू निकालनी है तो इस माइनस को भी हटाना पड़ेगा। जब इस माइनस को हटाएंगे तो इसको इधर लेकर के आना पड़ेगा। जब इसको इधर लेकर के आएंगे हम तो ये -1 इज इक्वल टू पी हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू हम -1 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वही चीज उसी तरह का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू हमें निकालनी है विच 1 0 जो इसका एक जीरो है आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो एक जीरो है इज 6 टाइम द अदर, वो दूसरे जीरो के 6 टाइम्स है। ठीक है, तो सबसे पहले जब इसके सॉल्यूशन में हम चलेंगे वही काम करेंगे क्या कि पोलिनोमियल लिख लेंगे पहले पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस में 8। ठीक है, उसके बाद a लिख लेंगे, a कितना है p और b लिख लेंगे कितना है -14 और c लिख लेंगे कितना है 8। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का क्या है 6 टाइम है ना। तो हम लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट जीरो, फर्स्ट जीरो, फर्स्ट जीरो यानी अल्फा, उसको हमने मान लिया कुछ भी मान लें, चले अल्फा ही मान लें इसको। इसलिए जो सेकंड जीरो हो जाएगा, जो बीटा होगा वो इसका 6 टाइम हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 6 अल्फा। ठीक, तो अब जो है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा है उसका फॉर्मूला यूज, यहाँ पर जब अल्फा की वैल्यू हम निकालेंगे तो -14/7 पी आ जाएगा। ये वाला जो 7 है इसके पी के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 14 के अपॉन में आ जाएगा। 7 से ये 14 कट जाएगा 2 टाइम, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -2/p। ठीक है, इसे इक्वेशन आपने फर्स्ट मान लिया, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब दूसरा जो रिलेशन होता है अल्फा बीटा सी अपॉन है उसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर अल्फा अल्फा ही रहेगा, बीटा की वैल्यू कितनी थी 6 अल्फा, तो ये 6 अल्फा आया इक्वल टू सी। सी कितना था हमारे पास 8 और ए कितना था हमारे पास पी, तो यहाँ पर 8/p आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना मिलेगा 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ से लौटा दीजिए आप, यहाँ से इसकी वैल्यू अल्फा की यहाँ से यहाँ रख दीजिए, तो 6 ऐसी रहा, अल्फा की वैल्यू कितनी है -2/अल्फा, तो -2/p सॉरी के ऊपर पावर 2 आ जाएगी इज इक्वल टू 8/p आ जाएगा। अब 6 को तो आप ऐसे ही रखें, मल्टीप्लाई माइनस का जो ये स्क्वायर होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये जो p है p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 8/p आ जाएगा। अब जब इसको आगे लेकर के हम चलेंगे तो आप ये देखें, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है। तो यहाँ पर जो है ये इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये यहाँ पर बचेगा 6 इंटू 4 और अपॉन में आ जाएगा p और इज इक्वल टू में आ जाएगा 8। तो यहाँ पर ये 6 चौक 24 24 और अपॉन में p इज इक्वल टू में कितना आया 8। अब आप क्या करेंगे, p की वैल्यू आपको निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 8 की p से हो जाएगी, तो ये 8p और इज इक्वल टू 24, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम इसकी 24 की जब 1 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। p की जब वैल्यू निकालेंगे तो 24 के अपॉन में 8 आ जाएगा, 8 या 24, तो p की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी हमें 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि अल्फ़ा एंड बीटा जो हैं वो ज़ीरोज़ हैं इस पोलिनोमियल के। ठीक है, तो तब हमें एक रिलेशन दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा अपॉन 3, तो तब के की वैल्यू को हमें निकालना है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा जैसे अभी और करे हैं। ये जो पोलिनोमियल है सबसे पहले हम नीचे लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 5 और इंटू में एक्स और प्लस में 5k और प्लस में यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो पहले ए बी सी लिख लेंगे, ए क्या होगा एक्स स्क्वायर के साथ वाला, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जाएगा, तो 1 है। अब बी की बात करेंगे तो बी कितना आ जाएगा, ये जितना भी एक्स के साथ में है, तो ये कितना है -k प्लस 5
और फिर सी कितना आ जाएगा 5k प्लस में 1। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने बताया था कोई भी रिलेशन अगर दे रखा है या निकालना है तो पहले अल्फा बीटा होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो तो माइनस बी अपॉन ए होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर भी है और माइनस इसकी वैल्यू में भी है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस प्लस का k प्लस 5 हो जाएगा ये, और अपॉन में a कितना है 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको, तो ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अपॉन का 1 हटा देते हैं तो यहाँ पर ये मिलेगा k प्लस 5। ठीक है, अब हमें अल्फा बीटा भी निकाल लेते हैं। तो अल्फा बीटा कितना होता है c अपॉन है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c कितना है हमारे पास, ये 5k प्लस 1। तो ये आ जाएगा 5k प्लस 1 और अपॉन में 1, तो अपॉन का 1 हटा देंगे, 5k प्लस 1 आ जाएगा। ये आया अल्फा बीटा। अब जो रिलेशन दे रखा है उसको लिख लो। जो रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन 3 था। ठीक है, तो अब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी k प्लस 5, तो इसको लिख लें आप k प्लस 5 और इज इक्वल टू में अल्फा बीटा जो था वो उसकी वैल्यू कितनी थी 5k प्लस 1। तो यहाँ पर 5k प्लस 1 आ जाएगा और अपॉन में 3। अब आपको पता है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की इससे करेंगे तो 3 की जब k प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5k प्लस 1 इधर ऐसे ही आ जाएगा 5k प्लस 1। अब आपको पता है कि जब भी कोई ब्रैकेट ओपन करते हैं उससे तुरंत पहले कोई नंबर होता है तो इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो 3 की कैसे करेंगे, तो 3k आ जाएगा और प्लस 3 की फिर 5 से करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 और इज इक्वल टू यहाँ पर 5k प्लस 1 था ही पहले से। अब के वालों को एक तरफ ले लेंगे, 3k इधर ही है, ये वाला 5k इधर आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस 5k हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर 1 ऐसी रखा, 15 उधर आ जाएगा। जब 15 उधर आएगा तो माइनस के 15 आ जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस के 5k और प्लस के 3k, तो माइनस के 2k बचेंगे और यहाँ पर माइनस के 15 और प्लस का 1 तो माइनस के 14 बचेंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, k की जब वैल्यू निकालेंगे 14 अपॉन 2 आ जाएगी, 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू बच्चों हमें मिली तो वो कितनी मिल गई 7। ये इसका बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उसमें बोला गया है अल्फा और बीटा जो हैं वो क्या हैं, जीरोज हैं इस पोलिनोमियल के। तो तब हमें वैल्यू निकालनी है इस रिलेशन की। तो वही चीज़ करेंगे पहले, जो 3x² माइनस 13x और माइनस 10 है वहाँ से a ले लेंगे, a कितना है 3 और b कितना है माइनस 13 और c कितना है माइनस के 10। ठीक है, तो यहाँ पर अब अल्फा प्लस बीटा निकाल के रख लेंगे, माइनस b अपॉन a होता है तो माइनस b कितना है, माइनस यहाँ पर भी है तो प्लस के 13 हो जाएंगे और अपॉन में 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई वो 13 अपॉन 3 आ गई। अल्फा बीटा निकाल लो यहाँ से, तो c अपॉन a होता है तो यहाँ पर माइनस 10 आ जाएगा c और a कितना था हमारे पास 3, तो अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो अब जो ये रिलेशन निकालना था इसको निकालना है तो इसको लिख लो 3 अल्फा प्लस 1 और 3 बीटा प्लस में 1। आपको पता है जब दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले ब्रैकेट के पहले वाले से इसकी भी करेंगे और इसकी भी करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे 3 बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 अल्फा बीटा आ जाएगा। अब 3 अल्फा से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करें वही आ जाता है। अब 1 से करेंगे इनकी मल्टीप्लाई तो 1 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करें 3 बीटा आ जाएगा और प्लस 1 की 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करके ये मिला। तो अब जो है 9 अल्फा बीटा को आपने ऐसे रखा, इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा तो 3 यहाँ पे जब कॉमन लोगे आप इन दोनों में से तो यहाँ पर बचेगा अल्फा और अंदर बचेगा बीटा और प्लस में आ जाएगा 1। अब वैल्यू रख लो, 9 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी माइनस 10 अपॉन 3, तो माइनस 10 अपॉन 3 प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 13 अपॉन 3 और प्लस में 1। तो अब यहाँ पर आगे इसको जब सोल्व करेंगे तो ये माइनस में है ये प्लस में है, इनकी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 90 और अपॉन में 3 आ जाएगा प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई के बीच में मल्टीप्लाई है इन दोनों के बीच में से कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 13 और प्लस में बचेगा 1। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं
तो यहाँ पर माइनस के 90/3 है और प्लस में ये 13 और 1 ऐड हो जाएंगे, 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, 3 आ जाएगा, जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाले को ऐसे लिख देते हैं। तो ये 90 माइनस का ऐसे ही आ जाएगा और प्लस इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो इसकी एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 42 आ जाएगा। अब एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस होगा, तो 90 में से 42 चले गए, 10 में से 2 गए तो 8 बचेंगे, यहाँ पर 8 में से 4 चले गए तो 4 बचेंगे, और माइनस के और अपॉन में कितना आ जाएगा 48 और 2 50 जी, अपॉन में 3। अब 3 से ही कट जाएगा, 3 1 जा 3 और एक बचेगा 18, 3 छंग 18, तो हमारे पास मिलेगा, हमें इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस के 16। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट में इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24 में कि एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है ना, जबकि हमें हुज जीरोज इज 2/√5, उसका एक जीरो हमें दे रखा है, एंड सम ऑफ जीरोज 4, और उसका सम ऑफ जीरोज हमें दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो दे रखा है वो दे रखा है हमको 4 ये। ठीक है, और जो एक जीरो है मतलब अल्फा की जो वैल्यू है वो भी दे रखी है हमें, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2+√5, और हमें पता है कि पोलिनोमियल निकालने के लिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा तो है मगर अल्फा बीटा नहीं है, वो कब आएगा, जब हमारे पास बीटा आ जाएगा, तो पहले आप उसको निकाल लें। अब वो कैसे निकलेगा देखो, तो इसे इक्वेशन 1 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1। ये अल्फा की जो वैल्यू दे रखी है ये इसमें पुट कर लो और अल्फा की और बीटा की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में 4, इक्वेशन 1 थी, अल्फा की जगह ये वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा 2+√5 और प्लस में बीटा और इज इक्वल टू में 4। तो यहाँ से जब बीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 4, ये दोनों चीज़ें इधर जा करके माइनस की हो जाएंगी, तो माइनस का 2 और माइनस का √5। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो बीटा इज इक्वल टू 4 में से 2 गया, तो 2 बचेगा -√5। तो बीटा की वैल्यू भी आ गई और अल्फा की वैल्यू भी आ गई। अब हम अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो अल्फा बीटा मतलब अल्फा कितना था 2+√5 था, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई थी 2 माइनस √5 आ गई थी। आपको पता है दोनों ब्रैकेट जब एक जैसे हों, प्लस और माइनस का फ़र्क हो, तो ये a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी वाला जो फॉर्मूला होता है वो लग जाता है। दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हैं, बस माइनस और प्लस का फ़र्क है, तो उस कंडीशन में हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, और वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जो फर्स्ट वाली टर्म होती है उसका स्क्वायर, जो दूसरी वाली टर्म होती है उसका स्क्वायर। तो जो दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हैं, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है, तो जो पहले वाला 2 है उसका स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस जो दूसरे वाला √5 है उसका स्क्वायर आ जाएगा, √5 का स्क्वायर। अब आपको पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, तो 4 और -5 तो कितना मिलेगा हमें -1। तो ये मिला हमें अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा भी हमारे पास है और अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमारे पास है, तो अब हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू में एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा और इज इक्वल टू में कितना 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की बात अगर मैं करता हूँ तो एक्स स्क्वायर ही है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था हमारे पास 4 था, तो 4x आ जाएगा, और यहाँ पर ये अल्फ़ा बीटा कितना था -1। ठीक है, तो ये प्लस और -1 इज इक्वल टू में 0, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा, और ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो -1 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, सॉरी ये अल्फ़ा नहीं है ये एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो आ गया वो हमारे पास कितना आ गया बच्चों, ये वाला जो इधर आया है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और -1, ये इसका बच्चों आंसर आ गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 1। ठीक है, इसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं,
हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिनके जीरोज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो ये ऐसा क्वेश्चन पीछे आ चुका है। मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा फॉर गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल जो यहाँ पर पोलिनोमियल दे रखा है उसके लिए हम यहाँ पर काम करेंगे, और जो पोलिनोमियल हमें निकालना है उसके लिए इधर फॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। तो जो हमें पोलिनोमियल चाहिए उसके लिए इधर काम करेंगे। तो सबसे पहले जो अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो पहले हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा निकाल लेंगे। तो ए की जरूरत पड़ेगी, ए कितना है 6, बी कितना है हमारे पास -5 और 7 कितना है 1, सी कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a। तो ये कितना मिलेगा माइनस, यहाँ पर भी है बी की वैल्यू में, इसमें भी है फॉर्मूले में भी, तो प्लस के 5 और अपॉन में 6 आ जाएगा। अल्फा बीटा निकाल लो, अल्फा बीटा कितना है c/a। तो अल सी कितना था 1 और अपॉन में 6, तो अल्फा बीटा भी हमारे पास आ चुका है। अब हमें जो है जो पोलिनोमियल निकालना है उसके जीरोज हमें दे रखे हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर इनका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसके जीरोज को अल्फा और बीटा ना लेकर के a प्लस बी से निकाल लेता हूँ। तो मैंने माना अल्फा स्क्वायर a है और बीटा स्क्वायर b है कैपिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम निकालेंगे। तो देखो मैंने बताया था कहीं पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बने तो वहां पर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ में प्लस में 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन दोनों को मिलाकर तो बन जाएगा फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो है इनकी वैल्यू हमें यहाँ से लेनी पड़ेगी, 5/6 दे रखी है, यहाँ पे देखेंगे 5/6 दे रखी है। तो 5/6 के ऊपर पावर 2 आ जाएगा, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 1/6, ठीक है। तो 1/6, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर 36 -2 से ये 3 टाइम कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये मिलेगा हमें एलसीएम 36। तो ये 25 ऊपर ऐसे आ जाएगा, 3 की 6 में डिवाइड 36 में जाएगी 12 टाइम, तो 12 वन ज़ा 12। तो यहाँ पर 25 में से 12 माइनस होगा जब, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 23 और अपॉन में 36, ठीक है। नहीं सॉरी, ये बचेगा 13 अपॉन में 36। तो ये आया a प्लस बी। तो सम ऑफ जीरोज हमें ये मिल गए। अब हमसे बोला गया था अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी चाहिए, तो यानी कि a इंटू बी भी चाहिए। तो वो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा को लेकर के उसका स्क्वायर साथ में। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना था 1/6। तो यहाँ पे हम ले लेंगे कितना 1/6 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का 36, तो ये कितना आया ए बी। तो यानी अब हमारे पास सम ऑफ, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें चाहिए उसको हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। ए प्लस बी क्यों लगाया, क्योंकि आपके जीरो सम ऑफ जीरोज हमने ए प्लस बी से और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ए बी से निकाला था, ठीक है। इंटू एक्स और प्लस में ए बी और इज इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी हमारे पास कितना था, ए प्लस बी आया था 13/36। तो 13/36 और इंटू में एक्स और प्लस में ये कितना आया था 1/36। तो 1/36 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर हम फ्रैक्शन के बीच में प्लस माइनस तो एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 36। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसकी एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर 36 एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम, तो ऊपर वाला एज इट इज रख देते हैं। तो ये 13x आ जाएगा और प्लस जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम, तो ऊपर वाला एज इट इज रख देते हैं। तो 1 इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, ये वाला पोर्शन तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 36 एक्स स्क्वायर और माइनस 13x और प्लस में 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसकी 0 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0। तो अब जो इधर बचा वही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो आया वो कितना आया बच्चों हमारे पास
36x² माइनस 13x और प्लस में 1, ये इसका बच्चों आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है बच्चों, एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज निगेटिव द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अब जो है एक जीरो दूसरे जीरो का निगेटिव है, तो तब के की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं तो यहाँ पर हमें जो पोलिनोमियल दे रखा है वो है 4x² माइनस 8kx और माइनस 9। तो यहाँ पर a ले लेंगे पहले 4 और b कितना है माइनस 8k और c कितना है माइनस के 9। x के साथ माइनस 8k है तो b पूरा वो हो गया। अब जब भी हमें दो जीरोज में रिलेशन दे रखा हो कि एक जीरो दूसरे जीरो का 6 टाइम है या एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है या एक जीरो दूसरे जीरो के का निगेटिव है, तो वहां पर लेट कर लिया करो जीरो को। लेट फर्स्ट जीरो, पहला जीरो मैंने माना जिसे हम अल्फा लिखते हैं उसको हमने अल्फा ही मान लिया, ठीक है। तो इसलिए जो सेकंड जीरो हो जाएगा, सेकंड जीरो जो हो जाएगा जिसको हम बीटा मानते हैं वो माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो दूसरे जीरो का निगेटिव था, ठीक है। तो अगर ये अल्फा है तो ये माइनस अल्फा है। तो अब यहाँ पर हमसे बोला, अब इसके लिए जब देखो अगर रेसिप्रोकल की बात आए तो अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला यूज होता है, और अगर कभी जो है निगेटिव जीरोस की बात आए तो सम ऑफ जीरोस यूज कर लिया करो। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा। तो अल्फा कितना है हमारे पास अल्फा, और प्लस बीटा हमारे पास कितना है माइनस अल्फा। तो माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी कितना है हमारे पास माइनस 8k। तो माइनस इसमें भी है और माइनस इसकी वैल्यू में भी है, तो ये प्लस 8k हो जाएंगे, और a कितना था 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो अब यहाँ पर देखोगे अल्फा ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, तो माइनस अल्फा इज इक्वल टू 4 दूनी 8 आ जाएंगे, तो 2k आ जाएंगे। अल्फा से अल्फा कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 2k। अब यहाँ पर जब हम 2k इधर रख लो 0 इधर रख लो, जब k की वैल्यू निकालेंगे तो k के साथ वाला इक्वल वाले के अपोन में आ जाएगा। तो 0 अपॉन कितना आ जाएगा 2। तो 0 से जब 2 को डिवाइड करेंगे, नहीं 2 से जब 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ये 26 क्वेश्चन था, यहाँ पर 27 क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 20 की तरह है, आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 28 मैंने यहाँ पे लिया है वो क्वेश्चन नंबर 24 और 14 और 25 की तरह है, जो इस क्लास में भी हुए हैं, ठीक है। आप इन सबको जो है करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये वाली क्लास देख ली पोलिनोमियल की चैप्टर 2 क्लास 10th, ठीक है, और फिर जो है क्वाड्रेटिक, तो फिर एक एक्सरसाइज आती है एनसीईआरटी में 2.1 सीबीएसई बोर्ड 2.2 सॉरी, वहां पर जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जीरोस निकालना समझाया गया है, ठीक है। उसको कर लिया तो ये सारा का सारा कुछ भी एग्जाम में आ जाएगा, आप कुछ भी छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये जो है बड़ी मेहनत से मैंने इन सारे के सारे क्वेश्चंस को निकाल करके आपके सामने जो है रखा है। कोशिश की है कि इसमें कुछ भी ना छूट गया हो मुझसे, और अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है या कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो छूट गया होगा, तो आप जो है वो कमेंट में मुझसे जो है बता सकते हैं और उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में हम मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, यूज़फुल लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जिन बच्चों को इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर कर दिया करें।